नमस्कार, सुप्रभात साथियों। पिछले व्याख्यान में हम पढ़ रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान सभा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा कि डॉक्टर अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया 30 अगस्त 1947 को, और उसके बाद में हमने चर्चा की थी कि डॉक्टर अंबेडकर साहब पहले बंगाल से और विभाजन के बाद वो बॉम्बे से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। आगे देखो, आज हमारी क्लास संविधान सभा चल रही है, उस पर हम देखते हैं कि संविधान सभा के अंतर्गत जो कुल महिलाएं थी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज संविधान सभा के अंदर कुल संविधान सभा के अंतर्गत कुल 15 महिलाएं सदस्य थी। यानी संविधान सभा के अंतर्गत टोटल जो महिलाएं सदस्य थी वो टोटल 15 महिलाएं सदस्य थी। 15 महिलाओं में हम देखते हैं सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, अमृता कौर, दुर्गाबाई देशमुख, बहुत ही प्रतिष्ठित नाम थे जो संविधान सभा के अंतर्गत टोटल 15 महिलाएं सदस्य थी। उनके बारे में हम लिखते हैं, उनके नाम एक एक नाम देखिए आप। राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, राजकुमार, ये जो नाम है उस समय की प्रतिष्ठित विद्वान महिलाओं के नाम हैं। सुचित्रा कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचित्रा कृपलानी, दयाक्षनी वेलायुधन, एनी मशेकर जो से आती थी, एनी मशेकर ये केरल से आते थे, ट्रावनकोर केरल से। बेगम अयाज रसूल मुस्लिम महिला थी मात्र। बेगम अयाज रसूल 5, 6, 7, 8, ये जो उस समय की प्रतिष्ठित महिलाएं थी। मालती चौधरी, हंसा मेहता, मालती चौधरी 9 नंबर पे देखो, हंसा मेहता, मालती चौधरी, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, ये एक से बढ़कर एक नाम थे। उस समय प्रतिष्ठित विद्वान महिलाएं थी जो संविधान सभा की सदस्य थी। लीला रॉय, रेणुका नाथ रे, लीला रॉय, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, अम्बू स्वामीनाथन, एक नाम और गया, अम्बू स्वामीनाथन। तो इस प्रकार संविधान सभा के अंतर्गत जो टोटल 15 महिलाएं थी, उन 15 महिलाओं के बारे में हम देखते हैं। एक तो राजकुमारी अमृता कौर है, सरोजिनी नायडू है,
सुचिता कृपलानी है, विजय लक्ष्मी पंडित है, दयाक्षिणी रंजन है, एनी मसेकर है, बेगम अयाज रसूल है, और मालती चौधरी है, हंसा मेहता है, दुर्गाबाई देशमुख है, लीला रॉय है, रेणुकानाथ रे है, पूर्णिमा बनर्जी है, कमला चौधरी है, और इसके अलावा अंबु स्वामीनाथन है। इसके अलावा अंबु स्वामीनाथन है। ये बहुत ही प्रतिष्ठित नाम थे। इनके बारे में हम क्या, तो संविधान सभा के अंतर्गत जो कुल महिलाएं थी 15 महिलाएं थी, और उन 15 महिलाओं के बारे में हम एक एक महिलाओं के बारे में यहाँ नोट कराया। उनका नाम बहुत ही उस जमाने के अंदर संविधान सभा में ये सहयोग दे रही थी, सदस्य थे। आगे हम चर्चा करते हैं कि जो आपकी संविधान सभा थी वो संविधान सभा कैसे कार्य करती। देखो, संविधान सभा कैसे कार्य करती थी, यानी जो संविधान सभा थी वो संविधान सभा कैसे कार्य करती थी। तो वो जो संविधान सभा थी, वो ये जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा समितियों के माध्यम से, समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। यानी कि जो संविधान सभा थी वो संविधान सभा समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। उसमें अनेक प्रकार की समितियां बनाई जाती थी, जैसे आपको बताया ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उसके अलावा आपको पता है नियमन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कार्य संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार कई प्रकार की समितियां बनाई। मौलिक अधिकारों पर समिति कृपलानी, अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार और जनजातीय मामलों के अंदर जो सलाहकार समिति बनाई गई वो सरदार पटेल उसके चेयरमैन थे। इस प्रकार ये क्लियर हुआ कि जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा का जो कार्य था, वो संविधान सभा अपना जो कार्य करती थी वो विभिन्न प्रकार की समितियां बनाकर उन समितियों के माध्यम से वो अपना कार्य संचालन करती थी। तो देखिए, थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत आते हैं, उन समितियों के नाम बताता हूं आपको जो महत्वपूर्ण समितियां हैं जो पूछी जाती है। जैसे प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। दूसरी जो समिति की बात कर रहे हैं हम, वो समिति है नियम समिति, नियम समिति, कार्य संचालन समिति, नियम समिति, कार्य संचालन समिति। इन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कई महत्वपूर्ण समितियां परीक्षा में पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मौलिक अधिकारों पर समिति, मौलिक अधिकारों पर समिति, मौलिक अधिकारों पर जो समिति थी इसके जो चेयरमैन थे वो थे जे बी कृपलानी, जे बी कृपलानी। आजकल हम पढ़ते हैं, कई जगह पढ़ा है हमने कि जे बी कृपलानी थे जो झंडा समिति थे उसके भी अध्यक्ष थे। जो झंडा समिति की हम बात कर रहे हैं उसके भी अध्यक्ष बताया जाता है जे बी कृपलानी, जबकि ये गलत है। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, जबकि जेपी कृपलानी मौलिक अधिकारों पर जो समिति बनाई गई थी उसी के अध्यक्ष थे। आगे देखो, आगे हम समिति की बात कर रहे हैं, वो देखो आप, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक व जनजातीय
जनजातियों पर सलाहकार जनजातियों पर सलाहकारी समिति। इस समिति के जो चेयरमैन थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल इस समिति के चेयरमैन थे। इसके अलावा और भी समितियां हैं, जैसे हम चर्चा करें, ये नोट डाउन कर लिया ना आप लोगों ने? हाँ, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी में आते हैं अधिकतर। आगे देखिए, इसके अलावा मौलिक अधिकार जनजाति मामले सरदार पटेल थे। उसके बाद में और जो समितियां हैं हम चर्चा करें, संघ शक्ति समिति। हमारी जो आगे की समिति संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। आगे देखो, संघ संविधान समिति। इन समिति के जो चेयरमैन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। एक और समिति बारे में हम पढ़ते हैं, वो समिति है संविधान सभा के कार्यों पर समिति। संविधान सभा के कार्यों पर, संविधान सभा के कार्यों पर जो समिति थी, संविधान सभा के कार्यों पर समिति। इस समिति के जो चेयरमैन थे वो चेयरमैन थे जी.वी. मालवंकर। इस प्रकार हमने जो इंपॉर्टेंट संविधान देखी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि जो अपनी संविधान सभा थी, कहने का तात्पर्य कि किस प्रकार कार्य करती थी। कि संविधान सभा समितियां बनाकर अपना कार्य करती थी और इस प्रकार इसमें समितियां गठित की गई थी। 9-10 इंपॉर्टेंट समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, संघ संविधान शक्ति समिति, मौलिक अधिकारों पर, जनजातीय मामलों पर सरदार पटेल, संविधान सभा के कार्यों पर हम जी.वी. मालवंकर। ऐसे जी.वी. मालवंकर के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। मैंने पिछले व्याख्यान में भी आपको बताया था कि जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, ये संविधान सभा ही हमारी संसद का कार्य भी करती थी। जब ये संसद का कार्य करती थी उस समय जी.वी. जो मालवंकर साहब थे उसकी अध्यक्षता क्या करते थे। आज की क्लास इतनी, आगे क्लास में फिर मिलते हैं।